हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही थी, आज मेरे पास आई थी 2 साड़ी और ये बहुत ही इमरजेंसी वाले कपड़े आए थे मेरे पास, क्योंकि इन्हें मुझे आज ही, ये मेरे पास सुबह-सुबह आए थे और इनको मुझे आज ही बना के शाम तक देना था। और बिल्कुल भी मेरा काम करने का मन नहीं था, क्योंकि अभी इन दिनों में ठंडी है और दिन बहुत छोटा हो रहा है। सर्दियों के दिनों में बहुत दिन छोटा हो रहा है, तो फिर मेरा मतलब घर के काम और बच्चों में ही सारा दिन निकल जा रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत सिलाई कर रही हूँ मैं, पर इतना इमरजेंसी वाला काम मुझे लेना नहीं था। बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मतलब बहुत ही मेरे ख़ास हैं, उनका ये कपड़ा था, मेरे पार्लर वाली दीदी का, जिन्होंने मुझे पार्लर सिखाया था, तो इसलिए मुझे लेना पड़ा, क्योंकि उन्हें मैं ना नहीं बोल सकती। उनकी ही ये उनका ही वो है कि मतलब मैं सिलाई कर रही हूँ और मतलब बहुत सारे हुनर उन्होंने मुझे सिखाए। पार्लर सिलाई में भी जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी, वो भी उन्होंने मुझे अच्छे से बताया है। तो मतलब बिना स्वार्थ के उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा किया है। तो फिर मैंने सोचा कैसे मैं ना बोल दूँ, इसलिए मैंने उनका कपड़ा ले लिया। और यहाँ पे देखिए 2 साड़ी थी उनकी और 2 ब्लाउज़ था, और उनके यहाँ पूजा थी संडे को, और ये शनिवार को आया था, मुझे बना के देना था। और ये वीडियो मेरा बहुत लेट जा रहा है, क्योंकि इन दिनों मैं बता रही हूँ ना कि सर्दी का दिन है और इतना आलस भरा पड़ा है मेरे अंदर, मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा। घर का काम और बच्चों का काम करने के बाद जैसे ही मुझे छुट्टी मिल रही है, या तो मैं सो जा रही हूँ या तो मैं धूप में बैठ रही हूँ। ये कपड़ा वो मुझे सुबह दे गई थी, मतलब लगभग 9 बजे के पास, 9 बजे के लगभग मुझे वो दे गई थी कपड़ा। उस टाइम मैं खाना वाना बना के बर्तन झाड़ू करके मतलब फ्री हुई थी, और ढेर सारे कपड़े भिगा रखे थे, मुझे धुलना था। तो मैंने सोचा आज धूप हुई है, लाओ ढेर सारे कपड़े धुल लूँ, सिलाई का काम बाद में करूँगी। लेकिन फिर उनका इमरजेंसी का काम आ गया, तो मैंने फिर उसके बाद कपड़ा भिगा के वैसे ही रख दिया। और उसके बाद मैंने सबसे पहले इनके जो कपड़े आए थे ब्लाउज़ में, साड़ी में से ब्लाउज़ निकाले। एक बात इन्होंने अच्छा किया था कि अस्तर फॉल लेके आई थी, क्योंकि इन्हें पता है कि मैं घर से बाहर नहीं जाती, नहीं तो हो गया था इनका काम। तो जब इमरजेंसी में इनको काम करवाना होता है ना, ये अपना अस्तर फॉल सब कुछ रेडी, यहाँ तक कि ये धागा भी खुद से देती हैं, क्योंकि इनकी शॉप है खुद की, इनका खुद का पार्लर है। तो ये मतलब उसमें धागा, सुई, अस्तर फॉल ये सब भी रखते हैं। तो ये लेके आई थी वहाँ से, कटिंग करके धागा वागा भी सब ले आई थी। तो फिर मैंने सोचा जब अस्तर वस्तर सब कुछ है, तो लाओ पहले कटिंग कर लेती हूँ, कटिंग करके मशीन पे रख दूँगी, उसके बाद फिर कपड़े धुल के फिर जैसे ही टाइम मिलेगा मैं बना लूँगी इसको। बहुत ही भागम भाग वाला दिन हो गया, मतलब मैंने सोचा था कि थोड़ी सी धूप है और आराम आराम से काम करूँगी, क्योंकि ठंडी की वजह से काम हो ही नहीं रहे, बहुत ही ज़्यादा आलस सा लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ना करो, बस घर के काम निपटा लो और फिर आराम करो। इन दिनों यही सारा दिन भागम भाग, बच्चों का पेपर, उनको थोड़ी देर लेके पढ़ाई कराओ, नहीं तो वो अपने आप से पढ़ेंगे नहीं, उन्हें बिठाओ, उनको थोड़ी देर पढ़ाई कराओ। और सारा दिन भागम भाग के बाद मुझे इतना इमरजेंसी वाला काम मिल गया था, मैं ना फंस जाती हूँ। मेरा मेरा ऐसा नेचर है, मैं अपने अपने व्यवहार की वजह से मैं फंस जाती हूँ। मतलब मुझे क्या है कि अगर मेरे साथ किसी ने थोड़ा सा भी, जरा सा भी मेरे साथ अच्छा किया है, तो फिर मैं मतलब उसको ना नहीं बोल पाती। मेरे अंदर पता नहीं ये क्या इतना, मुझे मतलब मैं कैसे बताऊँ कि मैं इससे बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी-कभी। मतलब मेरा मन करता है, सब ना बोल देते हैं, मुझसे ना नहीं बोला जाता किसी भी काम के लिए। अगर सामने वाला इंसान मेरे साथ ज़रा-सा भी अच्छा है, फिर वो मुझसे कुछ भी बोलता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है कर दो, अगर इसमें ये खुश है तो। तो मेरे साथ यही होता है। तो अभी देखो दूसरा कोई होता ना, नहीं लेता कि ठीक है हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएँगे, हम नहीं लेंगे, ऐसे बोल देता ना, या ठीक हम एक दिन में नहीं करके दे पाएँगे, और मुझे ये शाम में ही देना था, क्योंकि कल सुबह उनके यहाँ पूजा है। इतना इमरजेंसी का काम वो लेके आई थी, तो मैंने सोचा भई मैं क्या करूँ? समझ नहीं आ रहा था। बच्चे भी दोनों घर पे थे और खूब परेशान कर रहे थे, आगे-पीछे घूम रहे थे, तो उनका भी काम हो जाता है। अब छोटे बच्चे भई थोड़ा बहुत तो टाइम लेंगे ही, थोड़ा बहुत उनका काम तो करना ही पड़ेगा। और मेरे घर में अलग रूल है, खाना बना के रख दोगी तो वो क कोई नहीं खा सकता उसे। सब्ज़ी बना लो, दाल बना लो, पर रोटी जितनी बार जिसको भूख लगे, मेरे बच्चों का भी यही रूल है कि जितनी बार उन्हें भूख लगेगी, रोटी उनको गरम ही चाहिए। वो ठंडी रोटी नहीं खाएँगे तो नहीं खाएँगे। ठंडी रोटी बना के रख दो, उसे गरम कर दो तो वो टाइट हो जाती है, और उसके बाद वो रोटी उनसे खाई नहीं जाएगी। हाँ, गरम-गरम रोटी बनाओ तो वो 1 की बजाय 2 रोटी आराम से खा लेंगे। तो इसने मतलब ठंड का दिन है, इसमें जब गर्मी के दिनों में ये लोग ठंडा नहीं खाते, तो ठंडी के दिनों में कहाँ से खाएँगे, इनको खाना गरम ही चाहिए। अब मैं बना रही थी, मैं कपड़े कटिंग कर रही थी, इनका यही था कि मम्मी चलो खाना दे दो, स्कूल से लौट के आए थे, इनका पेपर चल रहा है। तो मैंने सोचा कि फटाफट मैं कटिंग कर लूँ, फिर दूँ। और यहाँ पे ना मन में एक अजीब सी घुटन हो रही थी कि मतलब बच्चे स्कूल से आए हैं, उनको खाना भी देना है, बस फटाफट लगी थी कि जल्दी से काम मेरा कंप्लीट हो जाए।
और मैंने ये नहीं बोला कि मतलब ठीक है मैं नहीं कर पाऊँगी या आप कहीं और से करा लो, ये भी नहीं बोल पाया। ये भी नहीं बोल सकी कि मैं मुझसे नहीं होगा। अब वो लेके आई कि मैं मतलब कहीं और नहीं होगा तुम कर दो, तुम घर में हो कर सकती हो, तो मैंने फिर ले लिया। अब ये है मेरी अच्छाई का नतीजा कि मुझे घर के काम भी करने हैं फटाफट और लगभग 1:30 बज रहे थे देखो अभी दिन के। घर के काम भी मुझे करने हैं और उसके बाद मुझे क्या बोलते हैं इनका कपड़ा भी तैयार करके देना है और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। सब कुछ मेरे साथ गलत ही हो रहा है, मतलब इतना मैं फँस गई हूँ अपने थोड़े से ना बोल पाने की वजह से कि मतलब मेरा ऐसा है कि अभी मैं सारा दिन अब मेरा भागम-भाग लगा रहेगा, मुझे 10 मिनट का भी आराम नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं अपने पहले मैंने साड़ी में से ब्लाउज़ निकाले फिर उसके बाद अस्तर पे, तो मैंने उनसे बोला था कि मैं एक ही साड़ी, एक ही ब्लाउज़ तैयार करके दे पाऊँगी, दोनों नहीं दे पाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर ये रेड वाली उन्हें सुबह चाहिए, मतलब वो शाम को आके ले जाएँगी क्योंकि उन्हें सुबह पहनना है पूजा में। तो फिर मैंने रेड वाली ही पहले बनाया, पहले इसका अस्तर कटिंग किया। पहले साड़ी में से ब्लाउज़ तक नहीं निकले थे, साड़ी में ब्लाउज़ निकाला, फिर अस्तर कटिंग किया, फिर उनको मेन फैब्रिक में कटिंग किया। फिर ले जाके मशीन पे रखा, बच्चों को खाना बना के दिया, कपड़े धुले, उसके बाद 2 ढाई घंटे में बैठ के इनका मैंने ब्लाउज़ तैयार किया, इनके साड़ी में फ़ॉल लगाया, इनको तैयार करके फिर जाके मैंने 4 बजे तक हो गया था, 4 साढ़े 4 बजे आके इनका बेटा ले गया था कपड़े। तो ये है मेरा नेचर, मेरे साथ अगर कोई ज़रा-सा भी मतलब अगर मेरे साथ अच्छा है, तो फिर मैं उसका काम करने में मुझे खुद की परेशानी हो रही है, तो मैं ज़रूर से ज़रूर उसका काम करके दे देती हूँ। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मतलब कि सारा दिन का काम मेरा है ही, बहुत सारे कपड़े मैंने भिगा रखे थे, सारा दिन का काम होने के बावजूद भी मैंने इनका काम ले लिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छी हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है, इन्होंने मुझे बड़ी बहन के जैसा ही हमेशा प्यार दिया है। मैं दीदी दीदी करती रहती हूँ, तो इनका भी वही है कि हमेशा अगर मैं कहीं गलत हूँ या कुछ मुझे नहीं आ रहा, कुछ भी वो होता है, मैं एक बार फ़ोन करती हूँ, तो ये मतलब अच्छे से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कई बार सिलाई में या पार्लर के किसी काम में अगर मुझसे कोई गलती हुई है, तो मैंने अगर इनसे मतलब पूछा है, तो ये बहुत ही आराम से बता देती हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता है, हम लोगों ने आज तक किसी बात पे पैसे के लिए हम लोगों में कभी बहस नहीं हुई है। जो मैं दे देती हूँ वो ये ले लेती हैं और जो ये दे देती हैं वो मैं रख लेती हूँ। ना ये कहेंगी कि कम है ज़्यादा है और ना मैं कहूँगी। हाँ, ये है कि हम लोग इतना कम कम भी नहीं करते हैं। हमें जितना लगता है कि हाँ, इतना जायज़ है, हम उतना एक-दूसरे को दे देते हैं। अभी हम इनको ब्लाउज़ बना के दे ये ब्लाउज़ लेके आई थी, बोली पैसे, मैंने कहा जो ठीक लगे दे दो। ऐसे मैं भी जाती हूँ पार्लर में चाहे जो काम करा लूँ, जितना पैसा मैं दे दूँगी मैं पूछूँगी पैसे, कहेंगी जो तुझे सही लगे दे दे, नहीं तो जा, कौन-सा तू बहुत काम कराएगी, जा, जा, पैसे नहीं चाहिए। ऐसे ही हैं, इनका नेचर ऐसा है। तो फिर हम दोनों का नेचर ऐसा है, तो मैंने कहा क्यों ना इनका काम मैं करके दे दूँ। और मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे लोग कि मतलब जिनको रिश्तों से ज़्यादा मतलब जिनको पैसों से ज़्यादा रिश्ते प्यारे होते हैं, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं और मैं भी मेरा भी नेचर सेम ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखिए साड़ी में मैंने फ़ॉल लगा के, साड़ी को किनारे से फ़ोल्ड करके फ़ॉल लगा के इनकी साड़ी मैंने तैयार कर लिया था और इनको फ़ोन भी कर दिया था कि दीदी आओ, ब्लाउज़ और साड़ी दोनों तैयार है, आके ले जाओ। तो बोली कि मैं तो नहीं आ पाऊँगी, मैं घर की साफ-सफाई में लगी हूँ क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, कल पूजा है। तो फिर आज मतलब मैं नहीं आ पाऊँगी, बेटे को भेज रही हूँ, आ जाओ। तुम भेज दो और सुबह ज़रूर आना पूजा में। खैर मैं पूजा में तो नहीं जा पाई क्योंकि मेरे घर में मतलब मैं घर से बाहर ज़्यादा इधर-उधर कहीं जाती नहीं हूँ, तो फिर ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम जा सकती हो। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊँगी बट आपका काम मैंने करके दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनकी साड़ी में साड़ी बहुत ही मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत अच्छी साड़ी थी। ब्लाउज़ भी इसका बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, जबकि हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है, 40 साइज़ का ब्लाउज़ था ये, चेस्ट इसका 40 था। ब्लाउज़ भी सिंपल ही बनाए हैं पर बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। इनका ब्लाउज़ थोड़ा-सा इनको लंबा चाहिए होता है। मतलब 15, 16, 17 जितना लंबाई इनके ब्लाउज़ की बढ़ा सको ये उतना लंबा ब्लाउज़ पहनती हैं। और मेरे पास इसलिए आती हैं क्योंकि मैं इनके ब्लाउज़ बहुत लंबे-लंबे बना के देती हूँ। तो इनके ब्लाउज़ की लंबाई बहुत ज़्यादा रहती है, कमर तक अगर भी आ जाए तो भी ये बड़े आराम से पहन लेती हैं। तो फिर मैं वही बना के इनका देखो साड़ी में मैंने फ़ॉल भी लगा लिया था और ब्लाउज़ भी बना के तैयार कर लिया था और बोला था कि एक ही ब्लाउज़ और एक ही साड़ी मैं तैयार करके दे पाऊँगी, तो बोली थी कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ भी बन गया था और इनकी साड़ी में भी फ़ॉल लगा लिया था मैंने और लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे थे इतना काम करते हुए मुझे। इनका काम करके देने के बाद फिर मैं घर के काम में लग गई थी, जो मेरे काम छूटे थे उन्हें मैंने कंप्लीट किया और इनका बेटा आके इनका ब्लाउज़ ले गया।
तो ये है मेरा नेचर। अपने नेचर की वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि ना बोलना ठीक होता है, अच्छे होते हैं वो लोग जो ना बोल देते हैं। बट अगर मैंने किसी को ना बोल दिया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। मैं अपने मन को नहीं मना पाती हूँ। अगर मैं उस काबिल हूँ, जो काम मुझे किसी ने कहा है और मैं उस वो काम को नहीं करके दे पा रही हूँ, तो मुझे मेरे अंदर मैं मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया सामने वाले के साथ। तो फिर मुझे मतलब मैं ऐसी हूँ, मुझे मेरा बेशक थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, बट मैं सामने वाले का भला करती हूँ और कई बार इसी वजह से मैं फँस जाती हूँ। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। और आज मैंने वीडियो बहुत दिन बाद बनाई है, लगभग 7-8 दिन बाद मेरा ये वीडियो मेरे चैनल पे जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा है, और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।